भारत रफ्तार न्यूज से मैं हूं आपके साथ शहरी। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा जहांगीरबाद अनाज मंडी और डिबाई पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, मैं यहां 2022 के चुनाव में जीत आने की अपील करने आया हूं। कोरोना के कारण प्रोटोकॉल में है, इसीलिए हमने तय किया है कि हम इस बार छोटी छोटी बैठकों से लोगों तक पहुंचेंगे। देश दुनिया में समर्पण भाव के छोटा काशी को जाना जाता है। अखिलेश पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? कहा, पहले की सरकारें जातिवाद के आधार पर चली, भ्रष्टाचार का विकास हुआ। योगी जी सरकार में राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। शाह ने कहा कि पहले बाहुबली से पुलिस डरती थी, अब वो सरेंडर कर रहे हैं। आजम और मुख्तार जैसे माफियाओं पर गाज गिरती है। अखिलेश के पेट में दर्द होता है। 2000 करोड़ की संपत्ति जो माफियाओं ने हड़प रखी थी, योगी सरकार ने उसे खाली कराया है। अखिलेश कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हैं। यूपी में हत्या, अपहरण, लूट के मामलों में बड़ी कमी हुई है। मैं पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूं, एक बार और मौका दे दो। हम यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना देंगे। पिछली सरकारों में सरकारी खजाना खाली था। 100 रुपए की मटकी को टकोरा लगाकर लेते थे। यदि 5 साल की सरकार के लिए वोट देते समय टकोरा लगाओगे तो जवाब भाजपा की सरकार का होगा। पहले बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। हमने गुंडाराज से मुक्त, दंगों से मुक्त सरकार दी है। शासन अखिलेश के हाथ में होगा तो गुंडों का राज होगा। हमने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बना। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को कांग्रेस और सपा ताक पर रखते थे। सपा नेता ने कहा, बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत? एक जमाना था हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे। मोदी जी की सरकार ने आतंकियों के सफाई का काम किया। सिर्फ भाजपा देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमें ये तय करना होगा कि हमें व्यक्ति को चुनना है या फिर देश को। हमारी झोली कमल के फूल से भर दीजिए। हमारा वादा है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित और विकसित बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है। या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, सरकारी भूमि, ये माफिया हड़प कर बैठे थे। कितनी भूमि भाई बोलो तो जरा, जोर से बोलो, कितने? मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? ये अतीक अहमद को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? कहां है? कहां है? थोड़ी गलती हो गई तो वो निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? जहीं पर मां गंगा स्वयं विराजमान है और यही भूमि पर आदि शंकर ने शास्त्रार्थ भी किया हुआ है। ये अनूपसर की पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात करना चाहता हूं। मित्रों, मैं 2014 में भी, 14 के चुनाव के लिए 13 में भी अनूपसर आया था, 17 में पास वाली डिबाई विधानसभा में आया था, 19 में भी मैं अनूप जिले में आया था और आज फिर से अनूपसर आया हूं। 14 में आपने जिताया था या नहीं जिताया था?
अरे जोर से बोलो, जिताया था या नहीं? 17 में भी जिताया नहीं, 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए, 22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या?